दोस्तों, अपने देश के बैंक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए साथ साथ उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, इसको लेकर देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पे कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी करती रहती है, नए नए गाइडलाइंस बनाती रहती हैं। मकसद होता है कि किसी प्रकार का आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, लोन्स के नाम पे बैंक जो है किसी को टॉर्चर ना करे, रिकवरी के नाम पे किसी के साथ कुछ उत्पीड़न ना हो। क्योंकि दोस्तों ये देखने को आया कि पिछले 2-3 सालों से जो है लोन्स रिकवरी के नाम पे जो है ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। और स्पेशली जो ये थर्ड पार्टी एनबीएफसी कंपनियां होती हैं जो कि लोगों को छोटे छोटे लोन्स देती हैं, तो ये लोन जो है काफ़ी इजीली दे देती है, काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स पे, काफ़ी कम केवाईसी पे। लेकिन उसके बाद उनका जो है असली खेल है वो शुरू होता है रिकवरी के टाइम पे, और वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा जो है उनसे इंटरेस्ट के रूप में जो है पैसे वसूलती है और उनको काफ़ी तरीके से डराया धमकाया जाता है। ऐसे में समय समय पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन चीज़ों को एनालाइज करती रहती है, और जहां पे उन्हें लगता है कि इस चीज़ में कमी है उसको वो दुरुस्त करने की कोशिश करती है। और इसी के रूप में जो है ताज़ा जो अपडेट आया है, गाइडलाइन आया है आरबीआई की ओर से, ये स्पेशली उन बैंक्स के लिए है, उन एनबीएफसी कंपनीज के लिए हैं जो किसी लोगों को जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और जो लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी एनबीएफसी या फिर ऑनलाइन किसी प्रकार से कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। और ये जो डिसीजन है आरबीआई का, ये काफ़ी काबिले तारीफ है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नए नियम बनाए हैं और काफ़ी कड़े नियम बनाए गए हैं यहाँ पे उन बैंकों के लिए, साथ ही साथ थर्ड पार्टी एनबीएफसी कंपनी या फिर ऑनलाइन लोन देने वाले एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अभी तक दोस्तों ये होता था कि लोन देते समय ग्राहकों को कोई भी उतनी जानकारी नहीं दी जाती थी, उनका लोन किस टाइप का है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, KFS लेटर कहाँ है, APR जो एनुअल परसेंटेज रेट होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसेसिंग फ़ी और तमाम जो चीज़ें होती थी वो चार्जेस जो है वो हिडन चार्जेस होती थी, जिसका ब्यौरा जो है ग्राहक को लोन देते समय, लोन सेक्शन करते समय नहीं बताया जाता था। अब जब लोन चुकाने की बारी आती थी, जब EMI पे करने की बारी आती थी, तब जो है ग्राहकों को इसके बारे में पता चलता था, तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी थी। तो दोस्तों इसको लेकर जो है अब स्पष्ट गाइडलाइन बन गया है कि कोई भी जो बैंक है या फिर एनबीएफसी कंपनी है, किसी को लोन प्रोवाइड करने से पहले जो है या फिर करते समय ही उनको उनके लोन से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जानकारी उनको प्रोवाइड करनी होगी, वो भी रिटन में PDF के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है KFS लेटर। दोस्तों KFS लेटर बेसिकली नो योर कस्टमर, एक तरीके से आपका लोन किस प्रकार का है, क्या क्या उसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, हिडन चार्जेस क्या हैं, लेट पेमेंट चार्जेस क्या हैं, इन तमाम सभी तरह की जानकारी आपको KFS लेटर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे लोन कंपनियों को और जो भी लोन लेने वाले लोग हैं उनको APR बताना होगा। APR बेसिकली एनुअल परसेंटेज रेट होता है, और आपने सुना होगा कि कोई कंपनी 6%, 12%, 36% APR चार्जेस लगाती है। तो आपके लोन लिए गए लोन पे कितना APR लगेगा ये भी लोन सेक्शन करते समय ही उस ग्राहक को बताना होगा। साथ ही साथ क्या क्या फ़ी है, क्या क्या चार्जेस हैं, ये सभी जानकारी जो है उसी समय ग्राहक को देनी होगी। बिना वो जानकारी प्रोवाइड किए और बिना जो कस्टमर है उसकी ओर से स्वीकृति लेने से के बाद ही आप उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो है उत्पीड़न में कमी आएगी और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। और दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा जो सबसे बड़ा गाइडलाइन है मेरे ख्याल से ये है कि रिकवरी का मोड है उस पे जो है यहाँ पे सख्ती किया गया है कि कोई भी जो है एजेंट, रिकवरी एजेंट घर पे, ठीक है, बिना जो है लोन लेने वाले जो लोग हैं बिना कस्टमर के परमिशन के उसके घर पे विजिट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सबसे बड़ा अपडेट है। और बहुत सारे लोन कंपनियां जो हैं ग्राहकों को जलील करने के लिए जो है उनके घर पहुंच जाती हैं, 2-4 टीम बनाकर एजेंट्स लोग घर चले जाते हैं, उनके मोहल्ले में जो है हंगामा करते हैं। इसके साथ साथ जो है दोस्तों यहाँ पे काफ़ी तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसे में जो भी लोन लेने वाले लोग हैं उनकी सामाजिक बदनामी होती है, मोहल्ले में, आसपास में उनका कैरेक्टर खराब होता है।
और इसके कारण बहुत सारे देखने को मिले हैं कि सुसाइडल केस भी हुए हैं। तो आरबीआई नहीं चाहता है कि कोई छोटे अमाउंट के लिए, ठीक है, कोई ग्राहक इतना परेशान हो जाए कि उसका समाज में इज्जत चला जाए, ठीक है, उसको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़े। इसको लेकर दोस्तों अब कोई भी बैंक का एजेंट, कोई भी रिकवरी एजेंट बिना कस्टमर के परमिशन के उनके एड्रेस पे नहीं जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बोल्ड स्टेप है और आरबीआई को बहुत पहले ही ऐसे डिसीजन लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब देखना होगा कि ये जो बैंक्स हैं या फिर एनबीएफसी कंपनियां हैं, ये अब कितना सुधरती हैं और इस गाइडलाइन का किस हद तक पालन करते हैं। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा। और आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल हैं इस गाइडलाइन के बारे में, आप लोग अपने विचार वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर दें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।